सेकंड का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है लवली मून। इस चैप्टर में पोइट ने अपने बहुत सारी जिज्ञासाओं का, जो उसके मन में जानने की बहुत उत्साह था, जानने के लिए बहुत चीज़ों के बारे में, उनको हमारे साथ शेयर किया है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है लवली मून। तो ये है हमारा चैप्टर लवली मून, जिसमें आपको एक मून भी दिख रहा है। आइए तो आज हम इसे पढ़ते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन में पोइट कहता है कि आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। मुझे आश्चर्य होता है कि घास ग्रीन क्यों होती है। आप लोगों को भी होता होगा कि जो घास होती है, आपने देखी होगी ना। मैंने पेन का यूज भी इसलिए ग्रीन किया है, ये जो हमारी ग्रास हमने देखी है गार्डन्स में, वो ग्रीन ही क्यों होती है, रेड क्यों नहीं होती, पर्पल क्यों नहीं होती, ब्लैक क्यों नहीं होती। तो वही चीज उस पोइट के मन में भी है कि जो ग्रास है उसका कलर ग्रीन ही क्यों होता है, कोई दूसरा कलर क्यों नहीं होता। फिर आगे वो कहता है एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन। जो हवा है वो दिखती क्यों नहीं है। हमारे मन में भी ये सवाल होता है कि भैया हवा क्यों नहीं दिखती है। अगर हवा दिखती तो कितना अच्छा होता, कैसी दिखती वो हमें पता चलता। आगे पोइट कहता है Who taught the birds to build a nest? यानी जो पक्षी होते हैं उनको घोंसला बनाना कौन सिखाता है। जैसे अगर हम पक्षियों के घोंसले को देखते हैं तो बहुत ही अलग अलग टाइप के घोंसले बनाते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, और उनके कोई टीचर्स तो होते नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि बच्चों को लिखना कौन सिखाता है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों को लिखना उनके पेरेंट्स सिखाते हैं, उनके टीचर्स सिखाते हैं, है ना। पढ़ना कौन सिखाता है, तो स्कूल सिखाता है। लेकिन यही उसके मन में आ रहा है कि ये पक्षियों को घोंसला बनाना भला कौन सिखाता होगा। आगे पोइट मन में क्या सवाल है, वो कहता है एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट। और ये जो पेड़ होते हैं उनको कौन सिखाता है कि वो एक ही जगह खड़े रहें, रेस्ट करते रहें बस, और कुछ करना ही नहीं है उनको। क्योंकि पेड़ चलते हुए देखा है क्या किसी ने पेड़ों को? नहीं देखा ना। हाँ, तो पेड़ तो हमेशा खड़े ही रहते हैं। तो वही वो कह रहा है कि पेड़ों से किसने कहा है कि वो एक ही जगह बस खड़े रहें। आगे पोइट के मन में क्या जानने की इच्छा है, तो वो कहता है ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। यानी जब जो मून है वो ये पूरा राउंड नहीं होता। कभी कभी देखा है ना आपने, चांद ऐसा निकलता है, कभी थोड़ा सा इसमें से बढ़ जाता है, और फिर एक दिन सडनली वो बिल्कुल गोल हो जाता है, एकदम राउंड शेप में। तो वही वो पोइट कह रहा है कि जब ये जो मून है, ये जो हमें दिख रहा है, ये मून राउंड नहीं होता है, यानी पूरा गोल नहीं होता है, तो इसका जो बाकी का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है जो हमें नहीं दिख रहा है, वो कहाँ जाता होगा। तो वो पूछ रहा है कि वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। तो उसका जो मिसिंग पार्ट है, यानी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उस पार्ट को हम कहाँ ढूंढें। आगे पोइट क्या कहता है कि Who lights the stars when they blow out। यानी जो स्टार्स हैं हमारे ये वाले, उनको कौन चमकाता है, कैसे चमकते हैं वो। आपने आसमान में नाइट में जरूर देखे होंगे स्टार्स, तो सब नहीं देखे होंगे। तो पोइट के मन में जब हम भी देखते हैं तो हम लोगों को भी सवाल आता ही है मन में कि ये इन्हें कौन चमकाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं या हम अपने पेरेंट्स से पूछ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कैसे होता है। और फिर आगे पोइट क्या कहता है कि who paints the rainbow in the sky। यानी जब आपने बादल देखा हो कभी रेन के सीजन में, यानी कि बरसात के मौसम में जब आपने देखा होगा, तो इंद्रधनुष बनता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको कलर करके बताती हूँ। जैसे मान लो ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर आ गया, ये ब्लू कलर आ गया। इस टाइप से कुछ 7 कलर से मिलके जो बनता है हमारा रेनबो, वो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में, है ना। तो उसी के बारे में यहाँ बात कर रहा है कि
जो इतना सुंदर, बहुत सुंदर लगता है, तो पेंटिंग तो हम बना लेते हैं, लेकिन जो आसमान में जो रेनबो बनता है उसको पेंट कौन करता है, ये पूछ रहा है पोएट कि हु पेंट्स द रेनबो इन दी स्काई, यानी आसमान में जो रेनबो यानी इंद्रधनुष बनता है उसको पेंट कौन करता है। फिर अभी बारिश का सीजन भी है, तो आपने देखे भी होंगे जो बादल लटके रहते हैं ऐसे, आसमान जब हम देखते हैं तो वो हमें एकदम प्लेन, जो हमें बादल दिखते हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, आसमान सॉरी, लेकिन जब हम देखते हैं किसको, बादलों को, तो वो कुछ ऐसे राउंड शेप में होते हैं, काले काले से पानी भर के ले जा रहे होते हैं, तो वो वाले बादल अलग होते हैं, तो वो बिल्कुल अलग लगते हैं ना, तो रुई जैसे कुछ लटकता हुआ जा रहा है, तो ऐसा उसने देखा है पोइट ने, इसलिए वो कहता है कि एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, जो रुई जैसे बादल हैं उनको इतना ऊपर कौन लटका देता है। आगे पोइट कहता है कि वाई इट इज नाउ डू यू सपोज, ऐसा क्यों होता है, क्या तुम क्या सोचते हो। और उसके बाद वो कहता है दैट वॉन्ट टेल मी इफ ही नो, यदि डैड इस बारे में जानते हैं तो वो मुझे क्यों नहीं बताते, ऐसा उसका मानना है। तो ये हमारी पोयम थी जिसका नाम था लवली मून। आई होप आप सबने एंजॉय की होगी। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर PDF में आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।